दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के 12 लेक्चर पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं पढ़ी है तब भी आप इसको आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो 3-4 लेक्चर हमारे, जो 3 लेक्चर हमारे बेसिक से रिलेटेड हैं, फिर उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं, फार्मूले बताए हैं और साइन कॉस के लिए हमने टेबल बनाई है कि हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो है ट्रिग्नोमेट्रीज फार्मूले। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अभी तक हमने पढ़े हैं, हर क्वेश्चन में यूज हुए हैं, हमने बताए हैं आपको, उससे पहले भी बताए हैं। तो मैं आज ये चाह रहा हूँ कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले हैं वो सब एक जगह मैं आपको बता दूँ, जिससे आप अपने नोट्स भी बना सकेंगे, आप उसको अच्छे से याद कर सकेंगे। आपको यूज कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा, और थोड़ा सा इसमें मैं ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको आसानी से ये याद हो सके। हालांकि इससे पहले हमने बताए हुए हैं, लेकिन ये था कि हमने थोड़े थोड़े बीच बीच में बताए हैं। एक साथ मैं कलेक्शन देता हूँ इसका, कि इससे आपको आसानी भी होगी क्वेश्चन करने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेते हैं। और अगर आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो हमने 12 लेक्चर डाले हुए हैं। ठीक है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके आप हमारे लेक्चर को देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने काफ़ी करा के रखे हुए हैं। ठीक है, तो वो आपको मदद करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ किया था। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या थी? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने सबसे पहले पढ़ा था। कर्ण मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमने पहले पढ़ लिया था। और एक फार्मूला हमने पढ़ा था लाल बट्टे कक्का। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक, और एक हमने समकोण त्रिभुज का यूज़ किया हुआ था। ठीक है, तो ये तो सभी को पता होगा। उसके बाद हमने जो सबसे पहले हमने एक बेसिक फार्मूला पढ़ा था, वो पढ़ा था कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा पढ़ा था। अब नोट कर लीजिएगा। सेकंड हमने पढ़ा था कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ये 2 पढ़े थे, यहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू साइन अपन कॉस, कॉट हो जाएगा कॉस अपन साइन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद अगर इससे हमारा कौन सा फार्मूला निकला? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आता था? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बहुत यूज़ होता है। इसी से साइन स्क्वायर थीटा निकाल लिया, इसी से कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लिया। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता भी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमने क्या बोला था कि अगर इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये कैसे निकला वो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता चुका हूँ, डिवाइड करके हमने आपको बताया है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस सेक आ जाएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अगर इसको हम साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया। ठीक, तो यहाँ तक का ये जो हम बिल्कुल बेसिक हो गया, जो हम जनरली हमारा यूज़ होता है और इसको हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके हम आगे बढ़ते हैं। एक होता है साइन 2a। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूज़ होता है। तो 2 sin a होता है यहाँ पे 2 sin a इंटू कॉस ए। देखिए, जब यहाँ पे साइन 2a है तो 2a का हाफ मतलब आधा यहाँ पे हमारा साइन ए और कॉस ए होता है। अगर कहीं पे क्वेश्चन में दिया है साइन ए, ठीक है, तो आपको ये लगेगा कि हमने साइन 2a का तो फार्मूला पढ़ा है, लेकिन हमने साइन ए का फार्मूला नहीं पढ़ा है। ठीक है, बिल्कुल पढ़ा है आपने। तो 2 sin a बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ठीक, कैसे किया हमने? साइन 2a का जो हमने फार्मूला लिखा था तो 2 sin a इंटू कॉस ए। तो जो साइन 2a था, 2a एंगल का हाफ ए कर दिया,
यहाँ पे ए कर दिया। अगर हम साइन ए का यहाँ पे लिखेंगे तो साइन ए का हाफ क्या होगा, a/2 इंटू कॉस a/2, ठीक है। तो साइन 2 इक्वल टू होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये भी फार्मूला होता है हमारा। तो साइन 2 इक्वल टू क्या था, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला हमने लिखा था, जब यहाँ पे हमने 2a लिखा था तो यहाँ पे हमारा a आया था। अब साइन a, ठीक, अब यहाँ पे भी हमारा tan 2a का फार्मूला आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जैसे हमने साइन 2a का पढ़ा है वैसे cos 2a का पढ़ते हैं। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक फार्मूला हो गया आपका ये, ठीक है। अब देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो देख लो आप, कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो आप, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो एक फार्मूला आपका ये आ गया, कॉस 2a इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। वो कैसे होगा, जब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर पुट कर दें तो ये फार्मूला आ जाएगा। तो cos 2a इक्वल टू आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा जो फार्मूला होता है वो होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एक फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो जो साइन 2a का लिखा था 2 साइन ए कॉस ए, या 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, आप इसको याद रखिए। अगर साइन 2a की जगह पे a आता है तो आप a/2 आपको कर देना है, ठीक है। तो 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। और फिर cos 2a का फार्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अगर cos स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर देंगे यहाँ से, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से आपका ये फार्मूला आ जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक tan के फॉर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए अगर जैसे हमने साइन 2a था उसके बाद हमने a के फॉर्म में लिखा था, उसी तरह से अगर हम इसको लिखेंगे cos 2a है यहाँ पे, ठीक है, ये cos 2a है यहाँ पे, तो इसको क्या लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे लिख दें cos a का फॉर्मूला क्या होगा फिर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, ठीक है। ये हो गया आपका, ये फार्मूला आपका हो गया, ठीक। अगर कहीं पे cos 2a मिले तो आपको तो ये लगाना है, अगर आपको cos a मिले तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हमने cos a के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा फार्मूला क्या निकला था हमारा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तो 2 तो हमारा रहेगा, 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 हो जाएगा। तीसरा फार्मूला हमारा क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 लिख देते हैं हम उसको, ठीक है। तो जहाँ पे a है वहाँ पे a/2, अगर यहाँ पे a है तो फार्मूले में a/2, अगर 2a है तो 2a का बाई 2 मतलब a। अब इसी तरह से tan का है, अगर हम a/2 के फॉर्म में इसको भी लिखेंगे a/2 के फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा ये 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। साइन 2a 2 साइन ए कॉस है और tan के फॉर्म में ये होता है, ठीक। आप इसको याद रखिए 1/2 तो आप कर ही लेंगे, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। तो cos 2a की बात करेंगे तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और उसके बाद 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये आपके 3 फार्मूले बन गए कि ये और एक tan के फॉर्म में। a/2 की जब बात आएगी तो फिर आप a/2 कर लेना, वो तो क्वेश्चन पे आपको डिपेंड करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब tan के फार्मूला देख लेते हैं। tan 2a इक्वल टू होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, ठीक है। अभी हमारा जो साइन 2a के जो फॉर्म में आया था, एक फार्मूला आया था ना साइन 2a के फॉर्म में, ये आया था ना 2 tan a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर आया था, 1 प्लस
tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो जो sin 2a था वो 2 tan a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और tan 2a का जो फॉर्मूला होता है वो 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अगर आपको tan a मिल जाए तो जैसे हमने पहले बताया था कि 2 tan a यहाँ पे a/2 करेंगे अपन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे हमने पहले बताया तो tan 2a क्या होता है 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर a। जब tan 2a यहाँ पे था तो यहाँ पे हमारा उसका 2a का हाफ हमने tan a रखा था, और यहाँ पे tan a लिखा है तो इसका भी हमने एंगल का हाफ कर दिया, 2 tan a/2 अपन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ठीक है, अब आगे आते हैं sin 3a। sin 3 क्या होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी डिट्टू क्वेश्चन आ जाते हैं फार्मूले पे। तो sin 3a होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो ये sin 3 का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे देखो sin 3a है, यहाँ पे a है। ठीक है, तो इसमें a/2 का वो आप मत लगा दीजिएगा। ठीक, तो sin 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इसी तरह से cos 3a का होता है हमारा, ठीक, 4 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आपको याद रखना है। तो sin 3a इक्वल टू हो जाएगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो sin 3a के फार्मूले में cos नहीं आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। cos 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, तो यहाँ तक का क्लियर हो गया। तो ये फार्मूले आपको नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक, और sin 3a और cos 3a ये आपको याद रख लेना, ये काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि वो डिट्टो फार्मूले पे आ जाता है। ठीक, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। sin a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, sin a प्लस बी का फार्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। इसी तरह से हमारा cos a प्लस बी का भी फार्मूला होता है। ठीक है, तो पहले हम sin की बात कर लेते हैं। तो देखो sin a प्लस बी यहाँ पे है, तो पहले sin आया, फिर cos आया, फिर cos आया, फिर sin आया। ठीक है, बिल्कुल sin ने बिल्कुल ईमानदारी के साथ पहले sin आया है, फिर उसने cos को लिया है, फिर cos फिर sin। ठीक है, जब sin में प्लस होगा तो बीच में प्लस होगा। अगर sin हम a माइनस बी की बात करें तो इसको हम डिट्टो उतार लेते हैं, sin a cos b माइनस cos a sin b माइनस cos a sin b। ठीक है, तो sin a प्लस बी और sin a माइनस बी का ये फार्मूला होता है। ठीक, अब इसके आगे का भी हम थोड़ा निकाल लेते हैं, एक बार इसको समझा देते हैं। ठीक, अब देखिए, अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें, ठीक, 1 प्लस 2 अगर हम कर दें तो क्या होगा sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी हो जाएगा, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, sin a माइनस बी इक्वल टू, अब क्या आएगा। ठीक है, तो इससे पहले तो मैं 12 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, तो मैं अब इसको लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखो sin a cos b प्लस cos a sin b प्लस ये जब हम प्लस करेंगे तो हमारा जो cos a sin b हमारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा sin a cos b प्लस sin a cos b। तो sin a cos b प्लस sin a cos b क्या होता है 2 sin a cos b होता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ दिया। सबसे पहले आपको sin a प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, और sin a माइनस बी का याद होना चाहिए। फिर जब इनको हम ऐड कर देंगे तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला निकल आया हमारा। अगर 2 sin a cos b को इस तरह अगर आपको दिया होता है तो इसका फॉर्मूला ये है, तो ये आपको याद रखना है। या फिर ये कह लो sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी क्या होता है 2 sin a sin b होता है। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, बड़ा सा क्वेश्चन दे दे, आपको लगा कि कैसे सॉल्व होगा, तो वहाँ पे जहाँ पे ये लिखा होगा ना sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, उसके जगह पे हम 2 sin a cos b लिख सकते हैं। अगर कहीं पे ये दिया है तो उसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ आपको देखना है।
वो कैसे आपको क्वेश्चन में दिखेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो मैथमेटिक्स है वो प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, ठीक है, तो बिल्कुल आपको दिख जाएगा कि हमको क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये तो फार्मूला इंपॉर्टेंट है ही हैं, उससे हमारा ये फार्मूला निकला। ठीक, अगर आप याद करोगे कि इसको भी याद करें, इसको भी याद करें, इसको भी याद करें, तो हो सकता है कन्फ्यूज़न हो। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि इसको जो हमने ऐड किया तो sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी हमारा ये आ गया। अब हमने एक बार तो ऐड कर लिया है, अब एक बार इसको माइनस कर लें, 1 - 2 कर लें, तो क्या निकलेगा हमारा यहाँ पे? निकलेगा sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, देखो अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है, तो वो भी मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो इस इक्वेशन से इसको हमको माइनस करना है, इसको क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, तो जो ये हमारा माइनस है ये हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब क्या कट रहा है यहाँ पे? sin a cos b, sin a cos b कट जाएगा, तो क्या आएगा? cos a sin b, cos a sin b मिलके 2 cos a sin b आ जाएगा, 2 cos a sin b आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आ गया आपका। ठीक, बाकी तो चूँकि फार्मूले के सामने लिखा है इसलिए मैं इसको यहाँ पे दोबारा माइनस कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न न हो गया। जब हमने माइनस किया तो 2 cos a sin b आ गया। देखो sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है 2, तो दोनों में आ रहा है sin a cos b। ठीक है, sin a cos b जब माइनस बीच में होगा तो पहले cos आएगा फिर sin आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। ये दो याद कर लेना, फिर उसके बाद ये याद कर लेना। जब sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी आएगा तो 2 sin cos, क्योंकि प्लस में तो सीधा सीधा है sin cos, देखो हमारा sin cos आ रहा है ना सीधे प्लस वाले में, sin cos sin इंटू cos sin a इंटू cos भी आ गया। जब हमने माइनस किया तो हमारा क्या आया? जब माइनस हमने कर दिया तो हमारा क्या आया? cos a sin b आ गया। cos a sin b चाहिए मान लो, अब चाहिए मान लो, तो पहले ये प्लस उसके बाद ये पोर्शन आ गया, 2 cos a sin b आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते। cos a प्लस बी की अगर हम बात करें, ठीक है, फिर हम cos a माइनस बी की बात करेंगे। ठीक, cos a प्लस बी क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस sin a इंटू sin b। ठीक है, cos a प्लस बी होता है, चूँकि यहाँ पे जब प्लस cos में यही है, अगर cos में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक, और यहाँ पे अब क्या होगा? cos a cos b प्लस sin a sin b प्लस sin a इंटू sin b। ठीक है, अच्छा जब हमने sin a प्लस b का लिखा था तो क्या आया था? sin a cos b, यही आया था। पहले sin आया था, फिर cos आया था, फिर cos आया था, फिर sin आया था। ठीक, लेकिन cos में क्या है? उसने एक पोर्शन में cos a cos b ले लिया, दूसरे में sin a sin b ले लिया। ठीक है, उसने बोला कि भाई पहले पार्ट में हम रहेंगे, फिर एक साथ रहेंगे ए बी, और फिर साइन एक साथ रहेगा। जबकि साइन वाले में क्या था? sin a cos b, उसने दोनों में साथ लिया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि cos a प्लस बी है तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर a माइनस बी है तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक, इसको भी वैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम दोनों को जोड़ दें 1 + 2, ठीक है, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 + 2 कर दें तो क्या आएगा हमारा? यहाँ पे आएगा हमारा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक, इक्वल टू cos a माइनस बी आएगा यहाँ पे। अब क्या आ रहा है? देखो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अगर हम ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है? sin a sin b माइनस है और sin a sin b प्लस है, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2 cos a cos b बचेगा यहाँ पे, 2 cos a cos b। पहले में क्या था? ठीक है, पहले में क्या बचा था? जब हमने sin a प्लस बी की बात की थी तो sin a cos b, 2 sin a cos b बचा था। यहाँ पे क्या बचा है? पहला वाला बचा है, उसमें भी पहला वाला ही बचा था पोर्शन। ठीक है, तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये भी एक फार्मूला है आपका। ठीक है, ये दो तो हैं ही हैं, उससे ये निकल के आया है। अभी आपको अलग से दिखता है तो आपको लगता है इसको याद करना है, तो याद बिल्कुल नहीं करना है, इससे हमने निकाल लिया इसको। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, वो निकल आया। तो अगर कहीं पे 2 cos a cos b आपको दिखता है तो उसके जगह पे आप ये लिख सकते हो। ये अगर कहीं पे दिख रहा है तो आप ये लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में
कहीं ना कहीं आपको इसी चीज़ें कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। अगर इतनी बड़ी चीज़ लिखी है आपको छोटा करने के लिए, उसकी जगह पे अगर आपने ये लिख दिया, क्वेश्चन आपका बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो गया। ठीक, अगर ये आपको नहीं पता है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप इसको नहीं कर पाओगे। ठीक, तो हमने दोनों को जोड़ दिया था। अब क्या करेंगे, 1 - 2 कर देंगे इसमें। ठीक, तो ये भी आपको नोट डाउन करना है, ये भी आपको नोट डाउन करना है। अब देखिए इसको, cos a + b माइनस cos a - b, अब माइनस करना है आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। अब क्या कर, देखो क्या कर रहे हैं इसमें, ये हमने माइनस करना है इसको। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन से इसको माइनस करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये माइनस, और ये हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, पहला तो जैसे था वैसे हमने रख लिया, यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे 3 माइनस आ रहे, कौन सा कट रहा है, देखो cos A cos B का प्लस और cos A cos B माइनस, तो ये 2 कटेंगे, ये कट जाएगा और एक ये कट जाएगा, तो अब बचेगा क्या, sin A sin B sin A sin B। तो माइनस का sin A sin B माइनस का sin A sin B, तो माइनस का 2 sin A sin B आपको बच गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस का बचा है। ठीक, इसलिए हमने बोला था इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे भी अब बताइए, cos A + b + cos A - b, जब ये एक बार आ गया था 2 cos A cos B, जब हम दोनों को ऐड किए थे, जब माइनस करेंगे तो cos A cos B नहीं आएगा, फिर तो sin A sin B ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको भी ध्यान रखना है कि जब इसमें ये आ गया है तो दूसरा हमको पता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, या फिर इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली माइनस लिखें। ठीक, वो थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम माइनस को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा cos, ये हो जाएगा हमारा cos A - b। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, तो cos A - b माइनस cos A + b इक्वल टू 2 sin A × sin B। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि cos A + b + cos A - b था, तो ये इसमें ही हो गया कि ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये थोड़ा सा चेंज हो गया बस। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस को हमने जस्ट किया है, या फिर बराबर हम -2 लिख लें। ठीक है, तो कोई गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा कम अच्छा लगता है, इसलिए हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो माइनस में था प्लस में हो गया, ये हमारा माइनस में हो गया। ठीक है, तो cos A - b माइनस cos A + b इक्वल टू 2 sin A sin B। जब आपने प्लस का निकाल लिया था कि 2 cos A cos B है, ठीक है, तो माइनस करने पे फिर cos A cos B नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, sin A sin B आएगा, जैसे हमने साइन वाले में किया हुआ था। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो फार्मूले हैं वो C + D के फार्मूले हैं। तो देखिए sin C + sin D इक्वल टू होता है 2 sin C + D/2 इंटू cos C - D/2। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि C + D सब जगह पे आता है, और जनरली C - D आता है केवल एक जगह को छोड़ के। जब हम cos C - cos D पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम D - C करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक, तो sin C + sin D होता है 2 sin, देखो साइन दोनों साइन है, तो यहाँ पे पहले आया 2 sin C + D/2 इंटू cos C - D/2। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हमारा माइनस है। ठीक, जब हमने माइनस किया, ठीक, तो हमारा पहले क्या था, sin C + sin D में तो पहले हमारा आया था साइन, फिर आया था cos। जब हम sin C - D करेंगे तो जैसे ही माइनस होगा तो पहले हमारा क्या आ जाएगा, पहले हमारा आ जाएगा cos, तो 2 cos C + D/2 इंटू sin C - D/2। ठीक, तो साइन का तो बिल्कुल ईजी है। अब देखिए cos आ गया हमारा, तो cos C + cos D में दोनों cos हैं, 2 cos C + D/2 इंटू cos C - D/2। तो ये तो आप ये भी बिल्कुल ईजी है याद करना। हाँ, जब आपको cos C - cos D अगर आपको करना है तो 2 sin, ठीक है, देखो प्लस में, देखो से क्या था हमारा sin C + sin D था यहाँ पे, तो साइन में स्टार्टिंग हमारी साइन से हुई थी। ठीक है, साइन वाले में cos आता है। ठीक है, साइन वाले में cos आता ही आता है,
तो साइन में साइन आया, एक कॉस आ गया। इसी तरह से ये साइन सी माइनस डी में कॉस आया, फिर साइन आ गया। माइनस वाले में कॉस पहले आता है। और कॉस सी प्लस कॉस डी की जब हम बात करते हैं तो इन दोनों में हमारा कॉस आया, कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। जब हमने माइनस की बात की, ठीक, तो दोनों में हमारा साइन आ गया। ठीक, तो ये दोनों आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस आ रहे हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों साइन आ रहे हैं। तो साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ठीक है, tan के फॉर्मूले कुछ देख लेते हैं। तो tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर tan a प्लस बी है तो नीचे हमारा माइनस आता है, ऊपर प्लस आता है। तो tan a प्लस tan b क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसी तरह से हमारा tan a माइनस b है यहाँ पे। तो a माइनस b में क्या है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, अगर प्लस है, tan a प्लस बी की बात कर रहा है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, tan a माइनस बी की बात कर रहा है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक है, cot a प्लस बी की अगर बात कर रहा है तो cot a cot b माइनस 1। ठीक, tan का अपोजिट हो गया ये, cot a cot b माइनस 1 और नीचे cot a प्लस cot b। ठीक है, तो क्या हुआ है यहाँ पे देखो, इसी फॉर्म में तो लिखा गया है, ये लिखा है cot a cot b माइनस 1। तो यही जो tan a tan b है, ये वाला पोर्शन ऊपर गया, वो वाला नीचे आ गया। तो cot के फॉर्म में आ गया cot a cot b माइनस 1 और नीचे प्लस। ठीक है, तो tan में सेम होता है, प्लस है तो ऊपर प्लस, माइनस है तो ऊपर माइनस। cot में क्या होता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस। इसी तरह से cot a माइनस बी तो cot a cot b प्लस 1, नीचे cot b माइनस cot a। ठीक, तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। उसके बाद tan 3a का आ गया आपका। ठीक, ये काफ़ी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan a स्क्वायर है, याद कर लीजिए। tan 3a में 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। tan 3a में दोनों माइनस ऊपर नीचे। ठीक है, अब cot 3a का आ गया, इसमें भी दोनों माइनस हो गए। ठीक, यहाँ पे क्या था, 3 tan a माइनस tan क्यूब a। अब cot में क्या आ गया, cot क्यूब a माइनस 3 cot a अपॉन 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, थोड़े से और फार्मूले हैं, ठीक है, उसमें भी चर्चा कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और फार्मूले इनको देख लेते हैं, ये छूट गए थे। देखो साइन a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, साइन a प्लस बी पढ़ा था। क्या पढ़ा था, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन a माइनस बी क्या पढ़ा था, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। फिर दोनों को हमने ऐड कर दिया था, एक बार ऐड किया था, फिर एक बार हमने माइनस किया था। तो 2 साइन a कॉस b 2 कॉस a साइन b, कुछ ऐसा हमारा निकल के आया था। तो अभी क्या करना था कि साइन a प्लस बी को साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक, ये भी हो सकता है, और या फिर कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले फार्मूले इनको प्लस किया फिर माइनस करके निकाले थे, अब एक बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ निकलेगा वहाँ पे। तो इसको आपको याद करना है। ठीक है, जो हमने पहले बताए थे तो वो कुछ ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो ये थोड़ा कम यूज़ होते हैं, लेकिन यूज़ होते हैं। अब कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, तो ये भी बिल्कुल सेम ही है। इसको भी हमने एक बार प्लस किया था, एक बार माइनस किया था। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, और एक बार आ गया अब तक कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक, ये भी इसके 2 फार्मूले हैं और इसके भी 2 फार्मूले हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है, और एक चीज़ और है, साइन 18 की वैल्यू जैसे बहुत पूछी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको आ गया ये और वैल्यू नहीं याद है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ जो वैल्यू है इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी तक पुराने पेपर्स को में देखा है, तो ये काफ़ी रिपीट हुई हैं। ठीक है, तो इनको तो आप याद रखिए कम से कम। बाकी साइन 30, 45, 60 ये तो सभी को याद ही होती हैं, तो इसको भी आप एक बार याद कर लें, नोट डाउन कर लें। तो साइन 18 डिग्री क्या होता है, √5 माइनस 1/4। ठीक, और कॉस 36 का क्या होता है, √5 प्लस 1/4। लगभग दोनों की सेम है, जो साइन 18 है वही कॉस 36 है, लेकिन कॉस में प्लस है उसमें माइनस है। तो एक याद कर लेंगे, दूसरा आपको थोड़ा सा ध्यान दे, अगर आप ध्यान दे देंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। √5 माइनस 1/4 और √5 प्लस 1/4। tan 15 की वैल्यू क्या होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
2 माइनस √3, tan 15 होता है 2 माइनस √3, ठीक है। और tan 22.5 का क्या होता है, √2 - 1, ठीक है। और tan 36 का क्या होता है, पूरे पे रूट है, रूट के अंदर है 5 - 2 √5, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि tan 15 दे दिया, फिर माइनस कुछ और वैल्यू दे दी, ठीक है। तो उसकी तो वैल्यू पता है लेकिन tan 15 की नहीं पता है। आप डायरेक्ट पुट करके उसको काट के आपका आंसर आ जाएगा। tan 15 दे दिया, -tan 60 डिग्री दे दिया, ठीक, प्लस कॉट दे दिया, कुछ ऐसा करके दे दिया। तो अगर इसकी वैल्यू याद नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वैल्यू ये आप 5 वैल्यू तो कम से कम आप याद ही कर लीजिए, जो एग्ज़ाम में काफ़ी रिपीट हुई हैं, ठीक है। बाकी जो भी हमने अभी तक फार्मूले बताए हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप प्लेलिस्ट पे जाके आप देख लीजिए, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।